रिपोर्ट नहीं। रिपोर्ट आपने देख ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल के चंबा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। खाई में कार गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सड़क से 300 फीट नीचे नाले में कार जा गिरी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले, हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में जान गंवाने वालों में 2 महिलाएं और कार चालक शामिल हैं। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो देखिए, ये दुखदाई खबर, ये दर्दनाक सड़क हादसा, जहां 300 फीट गहरी खाई में एक गाड़ी गिर गई। 300 फीट गहरी खाई में गिरने से 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते, अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज। जी हां, राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को श्री राम माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बातचीत में प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा अटैक किया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने प्रदेश में लंबे समय तक सरकार चलाई है, इसलिए अब उसे अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और इसी तरह की ये घटनाएं बेहद निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को मामले में जांच समिति गठित करनी पड़ेगी और बीजेपी के लिए धन पहले और धर्म बाद में है। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी। और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सेशल्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य और ऐतिहासिक स्वागत किया गया। सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती समारोह में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ताओं के बीच प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का एक बेहद खूबसूरत संदेश दिया। शनिवार को पीएम मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी के साथ सेशल्स नेशनल बोटानिकल गार्डन्स का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी वहां के सबसे बड़े आकर्षण अल्दाब्रा जायंट कछुओं के बाजे में पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से हरी पत्तियां खिलाई। अल्दाब्रा जायंट कछुए सैकड़ों साल के इतिहास की गवाह है। ये मूल रूप से सेशल्स के अल्दाब्रा एटॉल में पाए जाते हैं। इन्हें दुनिया की सबसे विशाल और सबसे लंबी उम्र जीने वाली कछुओं की प्रजातियों में गिना जाता है। इनमें से कई कछुए 2 सदियों से भी ज्यादा का इतिहास अपनी आंखों से देख चुके हैं। पीएम मोदी ने कछुओं को खाना खिलाते हुए उनके साथ कुछ पल बिताए हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई है। इस दौरान सेशल्स के राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों नेताओं के बीच गहरी आत्मीयता देखने को मिली है। कछुओं के बाड़े का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए भारत और सेशल्स के बीच इस अनोखे रिश्ते का जिक्र किया। साल 2014 में सेशल्स ने कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में 2 विशाल कछुए उपहार में दिए थे। इसके कुछ सालों बाद सेशल्स की तरफ से हैदराबाद चिड़ियाघर को भी कुछ कछुए तोहफे में मिले थे। यह जिक्र दिखाता है कि दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध सिर्फ फाइलों और समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति और जीव जंतुओं के आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं। कछुओं को पत्तियां खिलाने के अलावा दोनों राजनेताओं ने वनस्पति उद्यान में संयुक्त रूप से एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पैट्रिक हमनी ने कोकोडीमेर के पौधों का रोपण किया है। कोकोडीमेर सेशल्स का एक बेहद प्रतिष्ठित और स्थानीय पौधा है, जो दुनिया के सबसे बड़े बीजों और सबसे भारी फलों को पैदा करने के लिए जाना जाता है। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने इस वृक्षारोपण को एक बेहद खास समारोह बताते हुए कहा, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वस्थ पृथ्वी छोड़ने के साझा
संकल्प का प्रतीक है। और चलिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।